हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताना चाहता हूं कि स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सेंचुरी गोल्ड प्लान के ऑप्शन नंबर 1 गोल्ड शेयर की डिटेल आपको ऑलरेडी चैनल पे मिलेगी। उस वीडियो का थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है और यह वीडियो मिलेगा आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में। आपका समय बचाने के लिए हमने लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट का लिंक पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचिए मत, कर लीजिए, आपके काम आएगा, क्योंकि चैनल पे हर एक वीडियो आती है आप ही के सुझाव और प्रश्नों के अनुसार। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सुड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सेंचुरी गोल्ड प्लान के ऑप्शन नंबर 2 यानी कि EDU श्योर की डिटेल। अगर आप ये ऑप्शन लेना चाहते हैं और आपकी उम्र 18 साल से लेके 50 साल तक के बीच में है तो आप ये ऑप्शन ले पाएंगे। यही है एंट्री एज लिमिट। मैच्योरिटी एज का लिमिट है 33 साल से लेकर के 72 साल तक का। पॉलिसी टर्म 15 साल से लेकर के 22 साल और प्रीमियम पेमेंट टर्म है 5 साल से लेकर के 10 साल। मिनिमम सालाना प्रीमियम का जो लिमिट है कम से कम वो है 1 लाख रुपए का। बाकी बात आती है सम एश्योर्ड ऑन डेथ की, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपका जो सालाना बेसिक प्रीमियम होगा विदाउट एनी टैक्स वाला, उसमें आप 10.5 का गुणा कर देंगे। बात आती है बेनिफिट की, तो दोनों ही ऑप्शन में जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट है, जो कि है सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी के साथ में अक्योर्ड गारंटेड एडिशन। अब सम एश्योर्ड ऑन जो मैच्योरिटी है ये डिपेंड करता है आपकी उम्र क्या है, आपका पॉलिसी टर्म क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या है, उसके अनुसार ये वेरी होता है। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो डेथ होने पे सम एश्योर्ड ऑन डेथ आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा तुरंत, और उसके बाद में हर महीने आपके सालाना बेसिक प्रीमियम का 5% एज ए मंथली इनकम के रूप में दिया जाएगा टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। और पॉलिसी टर्म कंप्लीट होते ही गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट भी दे दिया जाएगा। किस तरीके से मिलेंगे ये बेनिफिट समझते हैं। बेनिफिट इलस्ट्रेशन को ले लेते हैं हम यहाँ पे उदाहरण। मान लेते हैं श्रीमान डी है जिनकी उम्र यहाँ पे 35 साल की है। उन्होंने पॉलिसी टर्म लिया यहाँ पे 20 साल का, प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया 10 साल का। सालाना वो 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं। इस वजह से जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो गया उनका वो हो गया 10.5 लाख रुपए का, क्योंकि सालाना बेसिक प्रीमियम में 10.5 का गुणा यहाँ पे कर दिया। अब बात आएगी यहाँ पे सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी की, तो उसके लिए हमें जानना होगा सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी फैक्टर। राइट, टेबल हमारी स्क्रीन के ऊपर है। 10 साल का हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 35 साल की हमने उम्र ली है, 20 साल का हमारा यहाँ पे पॉलिसी टर्म है, तो 16.1826 सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी फैक्टर हो जाएगा। राइट, बाकी और भी एग्जांपल हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16.1826 का गुणा कर देंगे सालाना बेसिक प्रीमियम में, तो हमारा सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी निकल के आ जाएगा, जो कि होगा 16,18,260 रुपए का। अब जो गारंटेड एडिशन फैक्टर है यहाँ पे वो 60% का होगा। राइट, जो कि अप्लाई होगा प्रीमियम पेमेंट टर्म के कंप्लीट होने के बाद ही और टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म, यानी कि हर साल। तो इस हिसाब से जो अक्योर्ड गारंटेड एडिशन हो जाएगा वो होगा 1 लाख रुपए हमारा सालाना प्रीमियम है, उसका 60% निकालेंगे। प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होने के बाद टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म मिलेगा तो 6 लाख रुपए का हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख का 60% निकाल के हम उसमें गुणा कर देंगे यहाँ पे 10 का। ठीक है, दोनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट हो जाएगा 22,18,260 रुपए, जो कि होगा गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट। ठीक, अब हम मान लेते हैं श्रीमान डी की जो मृत्यु या पॉलिसी के 6 साल कंप्लीट होने पे हो गए, तो ऐसे में 10.5 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है वो श्रीमान डी के नॉमिनी को तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद से हर महीने सालाना बेसिक प्रीमियम का 5% यानी कि 5,000 रुपए हो गया, इनके नॉमिनी को मिलना शुरू हो जाएगा। राइट, अब देखिए 6 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद डेथ हुए, यानी कि पॉलिसी टर्म में 14 साल बचे। 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 168 महीने हो गए टोटल। तो 1 लाख का 5% निकाल के उसमें हम 168 का गुणा कर देंगे तो टोटल मंथली इनकम 8,40,000 रुपए का हो जाएगा, जो पॉलिसी टर्म के एंड तक इनको मिल जाएगा, किनको, इनके नॉमिनी को। और उससे पहले जब डेथ हुई तो 10.5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी भी मिल गया, यानी कि सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिला 10.5 लाख रुपए का। टोटल मंथली इनकम बेनिफिट हो गया पॉलिसी टर्म के दौरान 8,40,000 का, और जब मैच्योरिटी आई तो 22,18,260 रुपए और मिल जाएंगे। राइट, इसीलिए इस ऑप्शन को कहा गया है EDU श्योर। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये ऑप्शन आपको सही लग सकता है। राइट, अब यहाँ पे एक और बेनिफिट है, उसको जानने के लिए अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए श्रीमान डी की मृत्यु नहीं होती, वो केवल 6 साल प्रीमियम पे करने के बाद में आगे प्रीमियम नहीं पे करना चाहते और पॉलिसी को सरेंडर भी नहीं करना चाहते, तो ऐसे में पॉलिसी ग्रेस पीरियड के बाद में
रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती। तो इसमें हम क्या करते, सबसे पहले पेड अप वैल्यू फैक्टर निकालते, जिसे हम रिड्यूस पेड अप वैल्यू फैक्टर भी कहते हैं या पेड अप फैक्टर भी कहते हैं। 6 साल प्रीमियम पे करे तो 6 को डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो 0.6 हो जाता है यहाँ पे क्या, पेड अप वैल्यू फैक्टर। अब क्योंकि पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई है और प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैच्योरिटी बेनिफिट होंगे वो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी पे ही कैलकुलेट होंगे, यानी कि पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट होंगे। यानी कि 16,18,260 में 0.6 का गुणा किया जाएगा तो 9,70,956 रुपए का पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट श्रीमान डी को मिल जाएगा इस अवस्था में भी। अब मान लेते हैं कि पेड अप पॉलिसी के केस में अगर श्रीमान डी की मृत्यु हो जाती, ठीक है, क्योंकि पेड अप पॉलिसी के केस में भी डेथ बेनिफिट तो मिल नहीं है, तो हमें पेड अप वैल्यू फैक्टर तो पता ही है 0.6 है, और डेथ हम मान लें यहाँ पे कि पॉलिसी के 7 साल के बाद में हो गई, यानी कि 6 साल प्रीमियम पे करा, 1 साल और निकल गया, उसके बाद डेथ हो गई। नॉर्मल सिनेरियो में सम अश्योर्ड ऑन डेथ 10.5 लाख रुपए का होता। अब क्योंकि पॉलिसी यहाँ पे पेड अप पॉलिसी हो गई है, तो 10.5 लाख में 0.6 का गुणा कर देंगे तो 6,30,000 रुपए का अमाउंट ये हो जाएगा, जो श्रीमान डी के नॉमिनी को दे दिया जाएगा, और उसके बाद मंथली इनकम मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब 1 लाख का 5% निकालेंगे तो 5,000 हो गया, 5,000 में हम कर देंगे पेड अप वैल्यू फैक्टर का गुणा, तो 3,000 रुपए हो जाएंगे मासिक, राइट। अब देखिए 7 साल पूरे हो गए, तो यानी कि 13 साल बचे थे पॉलिसी के, ठीक, तो ऐसे में हो जाएंगे 156 महीने। अब 156 का आप गुणा कर देंगे 3,000 में, तो 4,68,000 रुपए टोटल मंथली इनकम के भी इनको मिलेंगे इस केस में भी, किनको, इनके नॉमिनी को। और जब मैच्योरिटी आएगी तो 9,70,956 रुपए और मिल जाएंगे इनके नॉमिनी को। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बेनिफिट काम करते हैं। अब अगर आप जानना चाहते हैं गारंटेड सरेंडर वैल्यू के बारे में भी एक अलग एग्जांपल के साथ में, और दूसरे ऑप्शन के साथ में आप समझना चाहते हैं रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट को भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आपका कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कहें, और बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज आप सभी खुद समझें, अच्छे से समझें और दूसरों को भी समझा दीजिए कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं, और पॉलिसी डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ते हैं, टेलीग्राम चैनल से PDF ले लेते हैं। थैंक यू सो मच।